बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे एग्ज़ाम्पल 1 से। एग्ज़ाम्पल 1 में हमारे पास टोटल 5 कम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। पहला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 6। ठीक है, तो इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में किस तरह लिखना है। 6 रियल नंबर है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है b वो हमारे पास 0 है। तो हम लिखेंगे 6 + 0 आयोटा, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम 6, 0 लिखेंगे। 6 जो है ये रियल पार्ट है और 0 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, जो इस केस में हमारे पास 0 है। जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है 5 आयोटा, इसमें हमारे पास रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5 है। तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे 0, 5। तीसरा कम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 0। इस केस में हमारे पास रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो हम लिखेंगे 0, 0। और ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमारे पास रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं 0 कम्प्लेक्स नंबर। तो ये सी में जो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 0, इसको हम कहेंगे 0 कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इस केस में हमारे पास रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर 4, 1। इसको हमने अब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। 1 के केस में हमारे पास रियल पार्ट 1 है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो हम लिखेंगे 1 + 0 आयोटा, या 1, 0। a जो है वो 1 के बराबर है, b 0 के बराबर है, तो हम लिखेंगे 1, 0। और ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसमें हमारे पास रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं यूनिट कम्प्लेक्स नंबर। तो ये टोटल 2 इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास। एक को कहते हैं 0 कम्प्लेक्स नंबर, जो सी के साथ जिसका ताल्लुक़ है, ठीक है। और डी के केस में हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कहते हैं यूनिट कम्प्लेक्स नंबर। 0 कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिखते हैं, और जो यूनिट कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिखने का अंदाज़ और तरीका कुछ इस तरह है। अब बात करते हैं पार्ट ई पे। इसमें हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 - -√9। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस है इसको हम आयोटा की सूरत में बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 - आयोटा √9। √9 जो है ये 3 के बराबर है, तो ये बन जाएगा 3 - 3 आयोटा। और इसको फिर हम 3, -3 की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -3 है। तो ये एग्ज़ाम्पल हो गया नंबर 1। एग्ज़ाम्पल जो है पेज नंबर 3 पे। इसके बाद आप लोग बाकी चीज़ें स्किप कर लें। अब बात करते हैं कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पे। लेट सपोज आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 5 - 3 आयोटा। तो ये दरमियान में जो साइन होता है b वाला, ये साइन, इसको आपने चेंज करना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो आपने इसको प्लस करना है, तो ये अब कंजुगेट बन गया। ठीक है, अगर इस केस में ये हमारे पास प्लस होता, +3 आयोटा, तो आपने यहाँ पर इसको -3 आयोटा करना था। तो कंजुगेट में हम सिंपल दरमियान वाला जो साइन होता है आयोटा के साथ या b के साथ, उसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है
x प्लस आयोटा y, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो इस तरह आप लिखोगे x माइनस आयोटा y। तो इस केस में दरमियान में प्लस है, ठीक है, लेकिन कंजुगेट के केस में आप इस साइन को चेंज कर दोगे और यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस लिख लोगे। इस तरह जो दूसरा पार्ट है z इज इक्वल टू 2, इस केस में आप क्या करोगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा की जगह आप यहाँ पर माइनस 0 आयोटा लिख लोगे, लेकिन बाद में माइनस 0 आयोटा का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और हमारे पास जो आंसर है वो वही का वही 2 आ जाएगा। तो इस केस में कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी 2 है और इसका जो कंजुगेट है वो भी हमारे पास 2 आया है, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास 0 है। तो 0 से पहले अगर आप प्लस लिख लेते हो या माइनस लिख लेते हो, इससे नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब जो आखिरी एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, इसमें हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा के बराबर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 0 है। तो आप क्या करोगे, इसका कंजुगेट किस तरह निकालोगे, आप ये जो प्लस है इसको आपने माइनस करना है, तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3 आयोटा, या जो शुरू वाला 0 है इसको हम इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, और हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आएगा वो आएगा माइनस 3 आयोटा। तो इस केस में कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है उस पर फ़र्क पड़ा है, वो चेंज हुआ है, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा था, लेकिन इसका जो कंजुगेट है वो है माइनस 3 आयोटा। इसके बाद बाकी चीज़ों को आप लोग स्किप कर लें, ठीक है। ये जो एक एग्ज़ाम्पल है, सॉल्व x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो इसमें आपसे x और y की वैल्यू का पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 13 और y की वैल्यू कितनी है 14 डिवाइड बाई 13। ये आपने किस तरह मालूम किया, तो इस टाइप का वो MCQs दे सकते हैं, और साफ ज़ाहिर है ये MCQs सिंपल नहीं होगा, ये सॉल्व करते वक्त आपका काफ़ी टाइम ज़ाया करेगा। तो x प्लस आयोटा y आपने फाइंड करना है, 2 माइनस 3 आयोटा इसको आप दूसरे साइड पे ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये डिवीज़न में है, एक कम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर नीचे है, तो आप रेशनलाइजेशन करोगे। जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवीज़न में आ जाए तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब जो नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट आप ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लो और नीचे डिवाइड भी कर लो। तो आप 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, इसको आप इस तरह लिखोगे, ठीक है। क्या किया आपने, 2 माइनस 3 आयोटा का जो कंजुगेट है यानी 2 प्लस 3 आयोटा, इसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया, मतलब ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ ज़रब कर लो और नीचे वाले जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास आखिरकार सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 13 प्लस 14 डिवाइड बाई 13 आयोटा। तो इसमें जो पहला नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है ये x की वैल्यू है, और आयोटा के साथ जो नंबर है 14 डिवाइड बाई 13 ये y की वैल्यू है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह जो एग्ज़ाम्पल 6 है इसको भी आप लोग खुद कर सकते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ पे मसला है तो फिर मुझसे पूछ लें।